आदि प्रभु आदि ब्रह्मा के पावन चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं मंडलाचरण के साथ। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। आज तो नरेश जी की तेज आवाज आ रही है, मतलब मनावर वालों का विधान था। सबने मिलकर बहुत ही भक्ति भाव के साथ में सूरज की तपस्या के साथ और तपस्वी सम्राट दुर्लभ सागर जी के सानिध्य में सामने बैठकर यह विधान आप लोगों ने बड़े बाबा के पादमूल में संपन्न किया। खुश नसीब होते हैं वे लोग या पुण्यशाली होते हैं वे लोग जो इस प्रकार से आदिनाथ भगवान के चरणों में जो विश्व की एक अद्भुत प्रतिमा है और उसके पादमूल में बैठकर भट्टामर का विधान करें, ये भी एक यानी जो है ना सौभाग्य का विषय है। कल का विषय थोड़ा सा ताज़ा करें, फिर आज नया माल और आपको मिलेगा। कि कल हमने 4 बात बोली थी उस रूप के माध्यम से ही कि धनवान, गुणवान, धनवान, गुणवान, भाग्यवान और भगवान, ये 4 शब्द बोले थे। धनवान आप सब लोग हैं, भगवान के चरणों में आए हैं तो भाग्यवान भी हैं, लेकिन उनके गुणों को यदि आप धारण कर लेंगे तो भगवान बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए जब तक भगवान के गुणों को हम धारण नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं बन पाएंगे। अरे भगवान आचार्य मानतुंड स्वामी तो और आगे की बात कह रहे हैं कि जो उनके गुणों को धारण कर लेता है उसकी भी उसी तरह से पूजा होती है जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, होती भी है। त्यागी सर्वत्र पूज्यते, त्याग की पूजा होती है। भारत की संस्कृति में हमेशा त्याग पूज्य है। कोई छोटा सा भी त्याग करते हैं, आ रहे हैं अभी 10 लक्षण जी, आप देखिए लालायित होते हैं लोग। 32 16 कारण के उपवास करते हैं, 10 दिन के उपवास करते हैं। यहाँ पर भी अच्छा वातावरण आपको मिलने वाला है। और फिर वातावरण ही नहीं, एक मुनि महाराज जी होकर आपको बता रहे हैं कि एक आहार एक उपवास कैसे किया जा सकता है। तो आप तो रोज खाने वालों हो और आप तो पारना के बाद में भी रोज प्रतिदिन माल खा लेंगे, वहां तो कुछ नहीं, हरी लेना ही नहीं, ड्राई फ्रूट का त्याग है, नमक मीठे का त्याग है। बोलो फिर भी चल रही है नहीं चल रही तपस्या? इसलिए घबराओ नहीं, ये 10 दिन जो आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है 52 गजा के बड़े बाबा के चरणों में आने के बाद अपना आप ही ऐसी हूट उठती है कि नहीं हम भी छोड़े, हम भी छोड़े। इस प्रकार का आप भी देख रहे हैं। तो आगामी जो पर्व राज पर्यूषण पर्व है, इसमें आप लोग तो यहाँ आए और आए इसलिए कि हमें साधना करनी है। तो त्याग करने के बाद में सब उसकी पूजा करते हैं। 10 दिन के बाद में देखो बहन बेटियाँ के यदि मान लीजिए किसी ने किया है तो पियर पक्ष वाले भी आएंगे, ससुराल पक्ष वाले भी आएंगे, वो भी सम्मान कर रहे हैं। सम्मान के लिए त्याग नहीं करना है, ध्यान रखना। लेकिन त्यागी की
सर्वत्र पूजा होती है। ये आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा आया। और मानतुंड आचार्य भी लिख के गए कि गुण यदि आप में है तो गुणों का आश्रय लेने वाले के, क्योंकि आपसे अधिक गुण वाला कोई है ही नहीं ना, आपसे ज्यादा गुण वाला कोई भी संसार में नहीं है। जो आपके गुणों का आश्रय लेगा तो वह भी पूज्य बन जाता है। आज भी आचार्य मानतुंड स्वामी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति जो होता है और आप जो हैं उसमें बहुत अंतर है। सामान्य व्यक्ति में और आप में बहुत अंतर है। उसका कारण क्या है, वो कारण यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 15 निकाल लें। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांते काल मरुता चलिता चलेन किमंद्राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। यहाँ पर पहले संधि विच्छेद करके देखते हैं और उसके बाद में अर्थ लगाएंगे। त्रिदशांग नाभि, तो यहाँ पर त्रिदशांग नाभि एक ही शब्द है। मनाक अपि, इसमें से संधि कर लो। मना कै का ग हो गया तो मनाक लिखा हुआ है, लेकिन मनाक अपि विकार मार्गम कल्पान काल चलिता चले ने। फिर मंद्रार्धि शिखरम, ये भी एक ही शब्द है। चलितम कदाचित, ज़्यादा इसमें पुरुषार्थ करने की आपको जरूरत नहीं है, खाली मनाक और अपि। तो यहां पर है चित्रम किमत्र, किम और अत्र यहां पर संधि है। किम अलग कर लो और अत्र अलग कर लो। तो अत्र यानी इसमें, यहां। अत्र अत्र बोलते हो ना आप थोड़ी देर बाद में बोलोगे, हे स्वामी अत्रो अत्रो। तो महाराज जी अत्रो अत्रो कैसे हो गया अत्र अत्र का? तो विसर्ग होता है ना, क्योंकि विसर्ग को ओ हो जाता है तो अत्रो अत्रो बोल देते। अत्र है ऐसे बोलने में नहीं आता, वो अत्रो अत्रो आ जाता है। ठीक है ना? अत्र यानी यहां या इसमें, किम यानी क्या, चित्रम यानी आश्चर्य। इसमें क्या आश्चर्य है? किसमें? कि यदि यानी अगर ते आपका त्रिदशांग नाभि, त्रिदशांग बोलते हैं यहां पर। ये त्रिदश और अंगना, अंगना शब्द है, अंगना अपि। तो अंगना का मतलब तो आप जानते ही हो। अंगना का मतलब स्त्री। हाँ, अंगना वो अंजन होता है। अंजन अलग है और अंगना बोल रहा हूं, अंजना नहीं, अंजना नहीं। अंगना यानी आप सब अंगना है ना। अरे आंगन की शोभा क्या है? स्त्री होती ना, गृहिणी, तो वो तो अंगना। तो त्रिदश यानी होता है देव, देव की अंगना यानी देवी। देवाओं के देवांगनाओं के द्वारा, देवियों के द्वारा आपका, ते यानी आपका, मनाक अपि, मनाक यानी होता है जरा सा भी, मन है। देखो ये आ गया, मन के आगे
विसर्ग था तो मनो हो गया। मनो लिखा हुआ है ना दूसरी लाइन में, मनो, तो मन का मनो कैसे हो गया? नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम, तो ये विसर्ग का ओ हो गया, अत्र का अत्रो हो गया। ठीक है ना? तो इसमें क्या आश्चर्य, अगर देवांगनाओं के द्वारा आपका ते आपका मन यानी मन, मनाक यानी तनट सो, बुंदेलखंड में तनट बोलते हैं और यहाँ पे मनट सो बोलते हैं। तो मनाट यानी मनट यानी बिल्कुल जरा सा, मन जरा सा, तो जरा सा भी विकार मार्गम, विकार भाव को न नीतम, प्राप्त नहीं हुआ है। फिर से लेते हैं अर्घ। चित्र में यानी आश्चर्य, किम यानी क्या, अत्र यानी इसमें, इसमें क्या आश्चर्य है। त्रिदशांग, त्रिदशांगना अपि यानी देवांगनाओं के द्वारा भी आपका मन, मन है यानी मन, मनाक अपि जरा सा भी, न नीतम, विकार को, विकार मार्गम न नीतम, विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उदाहरण देखो, आचार्य मानतुंग आचार्य के उदाहरण बेजोड़ हैं, वो बिल्कुल सटीक सीधे सीधे बैठ जाते हैं, तो बात समझ में आ जाती है। उदाहरण दे रहे हैं, कल्पांत काल, कल्पांत काल का मतलब होता है बहुत समय तक, कल्पांत काल यानी कल्प काल तक, कल्पांत काल यानी कल्प काल या प्रलय काल, प्रलय काल की मरुता, मरुता यानी पवन, मरु, मरुत यानी हवा, चलिता चलेने, यदि चलती है, पर्वतों को भी, अचलेन, अचलेन का मतलब होता है पर्वत, पर्वतों को भी चलिता, चलायमान करने वाली हवा, किम क्या, मंद्रार्द्री शिखरम, मंद्रार्द्री शिखरम यानी सुमेरु पर्वत का शिखर, कदाचितम, कदाचित, चलितम क्या चलायमान हुआ है? बोलो। कल्पांत यानी होता है कल्प के अंत में। कल्प जानते हो क्या होता है? मैंने बताया था 3 बार आता है ये शब्द। कल्पांत काल भट्टामर के चौथे काव्य में भी आया था, यहाँ 15वें काव्य में भी है, और आगे 40वें काव्य में फिर कल्पांत काल आएगा। तो कल्पांत काल का मतलब प्रलय काल, कल्प के अंत में जो समय है। जैसे ये काल चक्र है ना, ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। एक काल चक्र कितने का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। एक काल चक्र कितने का? उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का हुंडा अवसर्पणी अवसर्पणी काल है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल है। तो अभी ये अवसर्पणी काल चल रहा है, उसमें भी चित्र विचित्र घटनाएं होती है, इसलिए उसका नाम हो गया हुंडा अवसर्पणी काल। ठीक है ना? तो जब ये काल पूर्ण हो जाएगा, ये काल जैसे ही पूर्ण होगा, अंत, कल्पांत, कल्प है अंत के अंत में जिसके, उसको बोलते हैं कल्पांत। ठीक है? तो ये काल पूर्ण कब होगा? जब छठवां काल का केवल मात्र 49 दिन शेष रहेंगे, तो 7 वर्षाएं होती है। ठीक है ना? और उत्सर्पणी काल के जब 49 दिन होंगे शुरू के, तो उसमें भी 7 वर्षियाँ होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब कुछ भी शेष नहीं रहेगा, प्रलय काल बोलते हैं, सब विनाश को प्राप्त हो जाती है, और फिर से एक नई सृष्टि का जन्म होता है। और जो 72 जोड़े जो विजयार्ध की गुफाओं में छिपकर रहते हैं, वो वापस से जन्म होता है और संसार फिर से बस जाता है। इसको बोलते हैं कल्प। उस कल्पांत काल में जो हवा चलती है ना, बिल्कुल ऐसी हवा कि ये बिल्डिंग कुछ नहीं,
सब सपाट, पेड़ पौधे सब सपाट। ऐसी आंधी चलती है कि जो अच्छे अच्छों को उखाड़ कर फेंक दे। यानी अच्छे, यहां शब्द आया चलिता चलेने, तो संधि विच्छेद कर लो। चलित, चलिता, और अचलेन, अचलेन क्या होता है? पर्वत। अचल, अचल पर्वत का नाम है। अचल सागर है ना, अचल किसे बोलते? पर्वत को। तो पर्वत को भी जो चलायमान कर दे, ऐसी आंधी क्या कभी मेरू के शिखर को उखाड़ कर फेंकी है? चलायमान किया है? कभी वो चलायमान हुआ है? बोलो, आज तक नहीं हुआ। तो जो देवांगनाओं का रूप लावण्य देखकर देवता भी हिल जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग भी उनके वशीभूत हो जाते हैं, क्या आपको वो विकार मार्ग में लगा पाई है? क्या आपको वो चलायमान थोड़ा भी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी चलायमान कर पाई है? नहीं, कभी भी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि प्रभु को, प्रभु की जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो मनोबल शक्ति होती है वो हम लोगों की जैसे नहीं है। समझ में आया? प्रभु आप ऐसे वीतरागी हैं कि बचपन से लेकर, आप ये तो छोड़ो, बचपन से लेकर अंत समय तक थोड़ा भी उनमें विकार नहीं आता है, क्योंकि वो वर्धमान चारित्री होते हैं। हमेशा अपने चारित्र को बढ़ाते 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 चले जाते हैं। चार बातें आज फिर कर लेते हैं कि विकार का कारण हो और विकार भी हो, विकार का कारण हो लेकिन विकार न हो, विकार का कारण न हो लेकिन विकार हो, और विकार का कारण भी न हो और विकार भी न हो। फिर से रिपीट कर लेते हैं, विकार का कारण हो लेकिन विकार न हो। अब उलट दिया इसको, या शुरू से ही ले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विकार का कारण न हो लेकिन विकार हो, विकार का कारण हो लेकिन विकार न हो, विकार का कारण हो और विकार भी हो, है ना, स्वाभाविक है। और विकार का कारण भी न हो और विकार भी न हो। यानी इसको वही नमक और मिर्ची से आप जोड़ के चल लें। आप लोग तो खाने पीने की बातों में ध्यान देते ही हैं, और कि नमक हो और मिर्ची न हो, नमक न हो और मिर्ची भी हो, और नमक न हो मिर्ची भी न हो, और जिसमें नमक भी न हो और मिर्ची भी न हो। ठीक है ना? ऐसा तो जोड़ने में तो कितना जल्दी समझ में आ गया आप लोगों को। तो पहली बात मैंने बोली कि विकार का कारण हो, स्वाभाविक है, तो विकार भी होता है। हम सब संसारी प्राणी विकार का कारण सामने आते ही स्वयं को विकारित कर ही लेते हैं, हो ही जाते हैं। आप देख लीजिए, कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है और वो घूसा मार रहा है तो हाँ एक और जमा, बोलो क्या हुआ? या कोई गलत रास्ते में जा रहा है तो उस समय अपने भी विकारी परिणाम होते ही हैं। होते क्या है? इसीलिए देखते हैं, इसीलिए सुनते हैं, ताकि हम विकारी हो जाएं। बोलो, तो विकार का कारण भी है और विकार भी है। दूसरा, विकार का कारण तो है लेकिन विकार नहीं है। जैसा अभी बात चल रही है कि विकार का कारण विद्यमान है लेकिन फिर भी विकार नहीं होता है। हमारे दिगंबर मुनि महाराज विकार के कारण विद्यमान होते हुए भी वो दिगंबर हुए इसलिए है कि विकार नहीं होगा। सब कुछ दिखेगा लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना जैसा रहता है। फिर उसके बाद में विकार का कारण न हो और विकार हो, ये और एडवांस स्थिति है आप लोगों की कि विकार का कारण है ही नहीं फिर भी विकार। संत कहते हैं कि जो बाजा बाजने पर नाचे,
जो बाजा नहीं बाजने पर भी नाचे तो वो बाजा बाजने पर तो फिर तो उसके पांव अपना आप ही हिलने लग जाएंगे। जो बाजा नहीं बाजने पर भी नाचने का अभ्यासी हो तो वो बाजा बजे और नहीं नाचे। तो विकार नहीं होने पर भी विकार होना यह भी एक दुर्बलता है, दोष है। विकार का कारण है ही नहीं और फिर विकारी हो रहा है, और फिर विकार भी न हो और विकार का कारण भी न हो और विकार भी न हो। इस छंद में निमित्त और उपादान की बहुत बड़ी महत्ता समझाते हुए आचार्य मानतुंड स्वामी हमसे कह रहे हैं, निमित्त होंगे, तुम निमित्त को छोड़कर कहां जाएगा? बोल, तुम सोच रहा है कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, यदि वहां पर भी उतर के आ गई तो तू क्या कर लेगा? तू क्या कर लेगा? इसलिए हमारे यहां कहते हैं निमित्तों से प्रभावित मत हो। हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। लिख लो, हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। निमित्तों से वही प्रभावित होता है जो प्रभावित होने की कैपेसिटी रखता है, जो प्रभावित होता है। निमित्त सामने मिलेंगे लेकिन निमित्त उसी को प्रभावित करते हैं जो स्वयं, आप देखिए, उसी को चिढ़ाएंगे जो चिढ़ता है। बोलो, दो भाई बहन है छोटे छोटे, अब वो सुबह से शाम तक माँ मुझे ऐसा बोलता है, देखो माँ मुझे ये ऐसा बोलता है, तो माँ कहती है तू चिढ़ती क्यों है? माँ कहती है तुम्हें चिढ़ती क्यों है? जो चिढ़ेगा आदमी उसको चिढ़ाता है, जो नहीं चिढ़ाएगा। आप मान लीजिए आपको कोई पागल बोल दे, आप तुरंत उसको यानी क्या बोलेंगे? ओए दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? और रास्ते में चलते जो आपकी गली में रोज घूमता है और पागल जैसी हरकत भी करता है, उसको कोई पागल बोले तो वो चिढ़ता है। पहले बात तो कोई बोलता ही नहीं है उसको, वो बोलेगा तो भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई और दूसरे को बोल रहा है मुझे नहीं, क्योंकि इसका दिमाग खुद का पागल है इसलिए मुझे पागल बोल रहा है। वो पागल क्या सोचता है? इसका दिमाग पागल है इसलिए मुझे पागल बोल रहा है। तो हम प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से कभी भी नहीं जी पाएंगे। आप देखिए हमारी स्थिति तो ऐसी है कि ये ट्यूबलाइट जल रही है ना, उधर देखो वो ट्यूबलाइट, उस ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं तो वो जल जाती है और स्विच ऑफ करते हैं तो वो बुझ जाती है। घर परिवार में भी झगड़े होने की जड़ यही है कि कोई दूसरा थोड़ी सी कोई बात बोल दे, हमारी ट्यूबलाइट जल जाती है। कोई हमको हंसा दे, हम हंस जाते हैं। कोई हमको रुला दे, हम रोने लग जाते हैं। अरे अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो, जो जब चाहे तुम्हारी ट्यूबलाइट जला दे और जब चाहे तुम्हारी ट्यूबलाइट बुझा दे। बोलो क्या ये सही है? ये तो निमित्त से प्रभावित होने वाली स्थिति हो गई। आप निमित्तों से प्रभावित होंगे तो तीन काल में सुखी नहीं हो सकते हो। आचार्य मानतुंग आचार्य इस छंद के माध्यम से हम यही कह रहे हैं, अपने उपादान की ओर दृष्टि रखो। मेरे कर्म, अंजना ने किसी को नहीं बोला कि नहीं इसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, इसने वैसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। उसने तो एक ही बात बोली, नहीं मेरे ही कर्मों का दोष था। बोलो, सती सीता गई कहीं पे रोने के लिए किसी दूसरे के पास में? नहीं, रावण का इसमें दोष है ही नहीं। मेरा रूप इतना सुंदर था, वही इसमें कारण बना। रावण में कोई विकार नहीं, रावण में कोई दोष नहीं था। मेरा रूप, इसमें कर्म क्या था? नाम कर्म, शरीर नाम कर्म। मुझे ऐसा मिला कि हर कोई मेरे पे लट्टू हो जाता है, तो इसमें क्या रावण का क्या दोष था? बोलो, कोई भी नहीं। आप किसी का भी दे, मैना सुंदरी, हाँ जो सिद्ध चक्र का पाठ करो, आप बोलते हो, गई कहीं पे, वो भी एक ही बात बोली, पिताजी मेरे कर्म में जो, अच्छा
ये बोलती है ले कोड़ीपति से तेरे शादी करता हूं। हाँ, मेरे कर्म में ऐसा ही लिखा होगा तो ऐसा ही होगा ना। इसलिए निमित्त से प्रभावित मत हो, अपने उपादान को देखो। और यदि उपादान सशक्त है तो अकेले श्रीपाल को नहीं, 700 लोगों को, 700 और उसके साथियों को, सबको कोढ़ से रहित कर दिया मात्र एक भगवान के गंधोदक से। बोलो, विश्वास की जरूरत है। विश्वास के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। समय अपना हो रहा है, इसलिए फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं और हिंदी अर्थ समझते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, वाणी को विराम दूंगा। बंधुओं, निमित्त विकार तो मिलते ही रहते हैं। एक शब्द बोला कि प्रतिकूलता में समता रखना सबसे बड़ी साधना है, ठीक है ना। अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं, अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं। प्रतिकूलता में रखो, जब गर्मी हो और फिर लाइट चले जाए या पंखा न हो, तब मजा है कि हाँ कोई बात नहीं। सर्दी में तो कोई पंखा चलाता है क्या? वो तो मूर्ख हो गया जो चला के बैठ रहा है। आजकल तो होता है ऐसा, खूब सर्दी ठंडी पड़ती है, कंबल भी ओढ़ लेगा रात में और पंखा भी चला लेगा, क्योंकि बिना उसके उसको नींद ही नहीं आती है। तो ये अलग बात है, आजकल की मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रतिकूल वातावरण में समता रखना ये सबसे बड़ी साधना कहलाती है। केवल मात्र बाहर से साधना करना साधना नहीं है। एक बार ऐसा था, एक पंडित जी रोज कथा का वाचन करते थे और बिल्ली के पीठ के ऊपर एक दीपक रख के कथा का वाचन करते थे। अब वो बिल्ली बहुत शांत बैठी रहती थी, तो लोग कहते थे पंडित जी ये बिल्ली तो बहुत ही शांत है आपकी, क्या बात है, इसको इतना ट्रेन करता। बोले सुनो, ये कोई शांत वांत नहीं है, अभी चूहा तो दिखने दो, अभी चूहा तो दिखने दो। सामने चूहा दिखे तुरंत बिल्ली भाग जाएगी। तो ये अपने मन की बिल्ली को भी सदैव शांत रखो। चूहे तो हमेशा ही घूमते रहेंगे, चूहे तो हमेशा ही घूमते रहेंगे। चूहे घूमते रहें और फिर भी बिल्ली शांत बैठी रहे, मन की बिल्ली फिर भी शांत बैठी रहे। यही तो साधना का ध्येय होता है, यही तो विधान का उद्देश्य होता है, यही तो 52 गजा के बाबा के चरणों में आने का प्रयोजन होता है। इसी प्रयोजन को अपन अपने दिल में हृदयंगम करें, विकार से बचें। इसका हिंदी पद्यानुवाद देखते हैं। अर्थ तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? अर्थ एक बार और देख लो, सरल है वैसे आज, कि चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिसांड नाभि किम अत्र, या इसमें क्या आश्चर्य, यहाँ क्या आश्चर्य है कि यदि देवांगनाएं भी सामने हो तो आपका जो है मन तनिक भी, मनाक अपि, थोड़ा भी न नीतम, विकार को विकार मार्गम, विकार भाव को न नीतम प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो पर्वतों को चलायमान करने वाली वायु है, कल्पांत काल यानी प्रलय काल की मरुता यानी वायु, जो प्रलय काल की वायु है, क्या वह कभी मंद्रार्धी शिखरम, मेरु शिखर को कभी चलायमान कर पाई है? नहीं कर पाई है। और भी इसमें बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन समय अपना हो गया है समझाने के लिए। तो बहुत सारे जहाँ जहाँ से भी अपन देखेंगे। आप देखिए कि जो सौधर्म इंद्र है वह व्यवस्था बनाता है। पहले बात तो छद्मस्त अवस्था में ही ये सब कुछ होता है, बाकी वीतराग अवस्था में तो कभी उपसर्ग होते ही नहीं है जब तक वो छद्मस्त अवस्था है। इसलिए उन पर देवांगनाएं या वन में है तो कमठ, जैसे अभी पारसनाथ आ रही है निर्वाण महोत्सव 2 दिन बाद में, तो पारसनाथ पे भी कमठ तभी तक उपसर्ग करेगा जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान होने के बाद में कोई उपसर्ग नहीं होते। तो इन सब बातों को भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं और उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेते हैं पद्यानुवाद। मद की छकी अमर ललनाए, प्रभु के मन में तनिक विकार,
कर न सकी आश्चर्य कौन सा, रह जाती है मन को मार। गिर गिर जाते प्रलय पवन से, तो भी क्या वह मेरु शिखर। हिल सकता है रंच मात्र भी, पाकर झंझावात प्रखर। नहीं, वह झंझावात प्रखर वायु भी आपकी पाकर वह रंच मात्र भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि नाम ही उसका मेरु है। तो इस पूरे के पूरे काव्य के माध्यम से हम आज ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अपने मन को हम मेरु के समान अचल बनाएं, अडिग बनाएं। समझ में आया? छूट छाट मत रखो। रात्रि में मान लीजिए फलाहार का त्याग कर दिया तो महाराज जी दूध की छूट दे दो। अरे दूध का भी त्याग करना है। इस प्रकार से आप जितना उसमें छूट रखेंगे उतना ही वह चलायमान हो जाएगा। इसलिए चलायमान मत बनाओ, अचल बनो। मेरु के समान वह मन हम सबका बने। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। एक बात और बता दूं, जैसा कल कहा था कि कमेटी ने बोला महाराज जी आज और बोल देना, तो आगामी पर्व राज परिवेषण पर्व में जो यहाँ साधना और आराधना का जो प्रयोग किया जाएगा, प्रयोगशाला जो होगी, उसमें कम उम्र के लोग आए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र पर यदि अति बाल या वृद्ध अशक्त लोग आएंगे तो उसके माध्यम से थोड़ा सा वो संख्या भी, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रही है, लगभग 250 रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं इन लोगों के, और 400 पर विराम कर देंगे तो मात्र 150 लोगों को और लेना है। तो जो छांट कर जो युवा लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये जो प्रयोगशाला होने जा रही है उसमें रजिस्ट्रेशन आज ही गूगल पर इसके फॉर्म उपलब्ध हैं ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना इस क्षेत्र पर आकर मन बनाएं। और 10 दिन कुछ नहीं, केवल बस महाराज जी के चरणों में साधना और आराधना करेंगे, ऐसा भाव रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। जा वाणी के ज्ञान। आज 24 एक नई 24वीं, एक बार पहले नेमावर सिद्ध क्षेत्र जो आपके यहीं मालवा अंचल में है, और अभी रामटेक में 2013 में आज ही के दिन आचार्य श्री जी ने 24 दिगंबरी मुनि दीक्षाएं देकर एक बहुत बड़ा उपकार हम सब पर किया। और उसमें विभिन्न स्थानों पर चातुर्मास कर रहे हैं, लगभग 7-8 स्थानों पर। लेकिन एक मुनि महाराज को मैं बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझूंगा, जो सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आचार्य श्री जी के पाद मूल में अभी चौमासा कर रहे हैं, और वो है निरामय सागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य निरामय सागर जी महाराज की। और निस्वार्थ सागर जी महाराज जो अमरकंटक में अजय भैया थे, उनको आदि लेकर 24 महाराज जी की दीक्षाएं हुई है, चाहे वो खुरई हो, चाहे वो आपके खजुराहो, आपके वहीं पास ही में है तो खजुराहो हो, देवेंद्र नगर में भी, और भी अन्य अन्य स्थानों पर, ऐसे 7-8 स्थानों पर, 8-9 स्थानों पर चातुर्मास रत हैं। उन सब के चरणों में आप लोग भी नमोस्तु करें, और मैं तो पीछे उठाकर सभी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि नमोस्तु यहीं से निवेदित करता हूँ कि आप ही की तरह हम भी साधना में अग्रसर होते रहे। दूसरी बात, कल नहीं परसों परम पूज्य जो ज्येष्ठ जिनके चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे साधक के चरणों में दुर्लभ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। लेकिन परसों तो उनका उपवास की टर्न है, इसलिए कल वो आएंगे। उनके बिना कहे वो चाहेंगे नहीं, लेकिन अपन कल धूमधाम से यहाँ पर दीक्षा दिवस मनाएंगे, और उनके पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट और बैंड बाजा आदि के माध्यम के आप जो जितने उत्साह के साथ में, मैं तो कहता हूँ पूरे निमाड़ को, क्योंकि इस अंचल में ये और बता दूं, वो इसी अंचल में उनका लालन पालन हुआ और बचपन बीता है। तो निमाड़ वालों को आज ही संदेशा दे दो कि कल सब उनके चरणों में आए, भले परसों ना आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन कल उनके चरणों में आके बताएं कि महाराज जी हम सब
आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। और साधना के मार्ग में केवल आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए निमाड़ वाला चाहे खंडवा है, चाहे मनावर है, चाहे सिंगाना है, बड़वानी है, अंजड़ है, पास पास में, और इसी क्षेत्र में तो वो रहे हैं, तो क्यों नहीं, वो आप लोगों का एक हीरा है। उस हीरे की कीमत पहचानो और सब बहुत अच्छे से सानंद कल का और परसों का दिन विनयांजलि भले ही अपन परसों समर्पित कर लेंगे, लेकिन कल उनके चरणों में पूजा आदि जो भी पाठ प्रचालन आदि है, शास्त्र भेंट है, ये सब प्रोग्राम करें। ऐसा भैया जी भी वही बता रहे हैं, बोल दिया है। ठीक।